और मिस्र के सारे देवतियों का न्याय करांगा। मैं यहोवा हाँ, और वह लहू जो तुम्हारे लिए घरों के ऊपर यहाँ तुम लोग होंगे निशान होवेगा। जब मैं लहू को देखूंगा तो मैं तुम्हारे ऊपर से चला जाऊंगा और तुम्हारे ऊपर कोई भी वबा जब तक मैं मिस्र देश को मार डालूंगा जो तुम्हारा नाश करे। हालेलुया। प्रभु बरकत दे। वचन के द्वारा अपने आप को बंद करते हैं, दुआ करते हैं। प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं आज समय के लिए प्रभु जो तूने हमको दिया है, ताकि हम प्रभु तेरा नाम ऊंचा करने पाए, तेरे नाम की महिमा करने पाए। प्रभु हम तेरे कदमों में हैं प्रभु, और यहाँ पर तेरे मसीह की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा की ज़रूरत है प्रभु। जितने भी बहन भाई प्रभु हम एक दूसरे के सामने हैं, लाइव देख रहे हैं प्रभु, उनको सबको तू प्रभु बरकत दे, आशीष दे। आज का वचन जो कि प्रभु बांटा जाए प्रभु, इसके ऊपर तेरा आत्मा जुम्बस करने पाए प्रभु। आज का वचन हमारे लिए खुलने पाए। जितने भी लोग प्रभु तेरे वचन को देखें और प्रभु सुने और उसको समेट ले प्रभु, उन सबको तो प्रभु बहुत सी बरकत और आशीष प्रदान करना प्रभु। तेरा धन्यवाद हो, तेरी हो प्रभु, तेरी प्रशंसा हो प्रभु। अपने यीशु के नाम विनती करते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज इस समय के लिए जो कि प्रभु ने हमारे लिए एक समय दिया है, ताकि हम प्रभु की महिमा करने पाए और उसी के वचन को जो कि प्रभु ने अपने वचन को हमारे हाथों में दिया है, और उस प्रभु के नाम को हम ऊंचा करेंगे और एक दूसरे को हम प्रभु का वचन बांट रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। जो लोग सीधा लाइव देख रहे हैं उनको प्रभु बहुत सी बरकत दे, आशीष दे। और देखिए एक बाबा जो कि निर्गमन की किताब में लिखा 12 अध्याय, उसकी पूरा अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो मिस्र देश से निकलने से पहले मूसा के द्वारा प्रभु ने उसके साथ बात की और कहा कि सब प्लोटों को, चाहे वो डंगरों का, रेंगने वाले पक्षी हो, चाहे मनुष्य के हो, कोई भी हो, प्रभु ने कहा उन सब को मैं नाश करने पर हूँ। और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने इसके साथ साथ के लोगों को नाश करें, चाहे डंगर के पलूठे को, चाहे पक्षी को के पलूठे को, चाहे वो मनुष्य के पलूठे को नाश करने के, मारने के लिए जा रहा है। और उसके विपरीत प्रभु ने अपने लोगों का प्रबंध किया। आमीन। और उसने एक मेमना जो कि वचन में लिखा है कि कहा गया है वचन में कि जो कि एक मेमना, एक परिवार जो छोटा है बड़ा है, उसके साहब से एक मेमना काटा जाए और उसका लहू जो है अपने चगाठे के ऊपर और घरों के ऊपर वो लगा दिया जाए, ताकि जब वो फरिश्ता यानी कि पसाह का जो कि पर्व है, जिसका मतलब होता है बाईपास कर निकल जाना, तो प्रभु वहां से निकल जाएगा। कहां से? जहां पर यीशु मसीह का यानी कि उस मेमने का लहू देखेगा, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की तारीफ हो। और इन दिनों में लोग कितने यानी कि सहमे हुए हैं, घरों में बैठे हैं, कर्फ्यू लगा है और गांव-गांव शहरों में और पूरी इंडिया में, यहाँ तक पूरे
पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि लोग अपने आप को यानी कि देख पा रहे हैं कि हमारे साथ क्या होगा, इस महामारी से कितने लोग बचेंगे, कितने मर जाएंगे, क्योंकि इसका कोई भी अभी तक समाधान नहीं हुआ, हल नहीं निकाला गया। न ही साइंसदान का दिमाग कोई काम कर रहा है, न ही कोई डॉक्टर उठ खड़ा हो रहा है जो इस विपत्ति से बचने के लिए, इस बीमारी से बचने के लिए कोई इलाज ढूंढ सके। लेकिन लोगों के लिए इलाज ढूंढने की लगी है। लोग अपना अपना चीज़ें देख रहे हैं, लेबोरेटरियों के ऊपर जांच कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, विज्ञान सर्च कर दिया, लेकिन वो ऐसे चलते हुए कि सरकारों के हाथ खड़े हो गए हैं और डॉक्टरों के हाथ खड़े हो गए हैं और तमाम लोगों के हाथ, प्रशासन के हाथ खड़े हो गए हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, आमीन आमीन। हमारे प्रभु के कभी भी हाथ खड़े नहीं हुए, आमीन। और उसने कहा था जमीन और आसमान टल जाएगा और मेरे मुंह से निकला हुआ वचन कभी नहीं टलेगा, आमीन। और उसने हमारे से वादा किया है कि युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, हालेलुया हालेलुया, आमीन आमीन। और प्रभु हमारा जो उसने वादा किया है, और आज जो कलीसिया है, प्रभु का छोटा झुंड है, प्रभु के लोग हैं, उनका भी प्रगटावा इन चलती हुई विपत्तियों में, महामारियों में होगा। तो हमने अपना जो प्रगटावा करना है उसके वचन से प्रगटावा करना है। कि प्रभु ने अपने बच्चों के साथ, अपने विश्वासियों के साथ वादा किया है, आमीन। तो प्रभु ने कहा कि शैतान नाश करने, घात करने, बर्बाद करने के लिए आता है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं इसीलिए आया हूँ ताकि तुम लोग जीवन पाओ और जीवन पाओ, आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। और इसी विपत्ति में उसकी बेदारी नजर आ रही है, कैसे मसीही बहन भाई जो के हैं, प्रभु के विश्वासी जन है, वो अपने कैसे घरों में बैठकर प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की बड़ाई कर रहे हैं। ये वो प्रभु का हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि प्रभु ने उन लोगों को दिया था, आमीन हालेलुया। कोई भी विपत्ति अपने बच्चों के पास नहीं भेजेगा, आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस विपत्ति को आने के लिए परमेश्वर से परमिशन लेनी पड़ेगी, आमीन हालेलुया। जैसे अय्यूब नबी था और शैतान परमेश्वर के सामने गया और उसने कहा कि अपना हाथ उठा, तूने कांटों की बाड़ जो लगाई है उसके घर के इर्द गिर्द, तो वो हटा एक बार, वो फिर बाद में देखना कि तेरे नाम को फटकारेगा और तुझे छोड़ देगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने कहा था कि ठीक है, उसके प्राणों को, उसकी जान को कुछ मत कहना, जो बाकी उसके साथ तूने करना है कर, पर फिर भी वो मेरी महिमा करेगा, आमीन हालेलुया हालेलुया। आज जो लोग घबराहट में हैं, लोग फंसे हुए हैं, लोगों के पास कोई साधन नहीं है, यानी कि लोग कोई कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हम प्रभु में आनंदित हैं, हालेलुया। हम प्रभु की महिमा करते हैं, हम प्रभु की बड़ाई करते हैं, हम घरों में ही प्रभु की उस तरह महिमा, बड़ाई, प्रशंसा, आराधना करते हैं, आमीन हालेलुया। और कितनी अच्छी बात है उन लोगों के लिए कि जो कि लोग, देखिए मेरी बात, जो कि आने वाला एक स्ताव है, आमीन, आने वाला जो कि एक स्ताव है आने वाले दिनों के लिए। और जो छोटी छोटी बातों में प्रभु अपनी दुल्हन को, हालेलुया, इन छोटी छोटी विपत्तियों के साथ, इन विपत्तियों में रहकर जो उसकी छोटा झुंड है और छोटी दुल्हन है धरती के ऊपर, इन सारे यानी कि परीक्षाओं में से निकलकर आगे बढ़ रही है, आमीन।
और उनकी आंखों को प्रभु खोल रहा है। एक छोटा छोटा प्रभु उनको अपनी बीच में बढ़ने के लिए तजुर्बा दे रहा है। छोटी छोटी बीमारियों को आना, महामारियों का आना, क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने कहा था अंतिम घड़ियों में कि था जगह जगह के ऊपर भूचाल भूकंप होंगे और महामारियां होंगी, लड़ाई के ऊपर लड़ाई होगी, देश देश के ऊपर चढ़ाई करेगा और लोग अपने लोगों के ही विरोध में खड़े होंगे और तरह तरह की बातें हम देखते हैं कि अंतिम के दिनों में प्रभु ने हमसे कही है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उसने कहा है ये अंत नहीं है बल्कि पीड़ाओं का क्या है, आरंभ है। आमीन। और पीड़ाओं का आरंभ है, यानी कि प्रभु अपने छोटे उस दुल्हन, उस छोटे झुंड को प्रभु सूचित कर रहा है। छोटी छोटी विपत्तियों के साथ उनका तजुर्बा हो रहा है। आमीन। जो कठिनाई हमको रोका गया है, लेकिन ये महामारी है जो कि लोगों के हाथ खड़े कर दिए प्रभु ने और कोई भी साइंसदान काम नहीं कर रही, लेकिन उसके विपरीत प्रभु का धन्यवाद हमारे पास यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया। हमारे पास यीशु मसीह का क्या है, लहू है, जिसके द्वारा हमारे अंदर कोई डर नहीं है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारा आत्मा उस आत्मा पवित्र आत्मा के साथ सहमत है। हालेलुया। जो इन महामारियों तो क्या जो कुछ भी क्यों ना हो, जो उसकी दुल्हन है वो वचन के ऊपर खड़ी रहेगी। हालेलुया। और उनके पास, छोटे झुंड के पास एक वचन है, लेकिन लोग ऐसे कर रहे हैं, लोग इधर उधर घूम रहे हैं। हो सकता बहुत सारे क्रिश्चियन लोग भी होंगे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो और सारी दुनिया में एक छोटा झुंड है, एक छोटी लाड़ी है, जो कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को क्या कर रहा है, इन सब लोगों में से तैयार कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। प्रभु की तारीफ हो, उसकी महिमा हो, उसका धन्यवाद हो। और इसीलिए आज बहुत खामोशी जो छाई हुई है, कैसे लोग कांप रहे हैं और बहुत सारे लोग भूखे भी रह जाते हैं, बहुत सारे लोग दान कर रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं, लेकिन लोग प्रभु की महिमा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु का धन्यवाद हो हमारे पास यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। प्रभु की महिमा हो, उसकी बड़ाई हो, उसकी प्रशंसा हो, क्योंकि प्रभु, हमारा प्रभु भला परमेश्वर है। वो कल और आज और जुग न जुग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है कि हमारे पास कठिनाइयों में भी, विपत्तियों में भी प्रभु यीशु मसीह का वचन है। हालेलुया। 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 वो वचन हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो इन दिनों में जो कि हम देख रहे हैं, हम अभी प्रवेश किए हैं इन दिनों में, तो इन दिनों के बारे में हमारे युग के नबी भाई ब्रहानम ने कहा है, और उसने कहा संदेशों में कि हाइड्रोजन जो बम बने हुए हैं, ये सब चीजें लोगों को देख रही है। प्रभु का धन्यवाद हो, ये काम हो रहा है जो हमारे युग के नबी ने सब लोगों के लिए बोला था, प्रचार किए थे, संदेश दिए थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, आज हम संदेश में हैं, अंतिम घड़ी के संदेश में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसके पास अंतिम घड़ी का संदेश है, तो बाइबल में जैसा लिखा है कि जो पवित्र आत्मा है वो आखिरी घड़ी के लिए, यानी कि एक चिन्ह है जो कि प्रभु ने हमको कहा है। आमीन। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा है वो हमको साई में दी गई है, पवित्र आत्मा की मोहर है, जो इस युग का संदेश है, और अंतिम घड़ियों के लिए पवित्र आत्मा की क्या है, मोहर है। आमीन। और जो उसको सुनता है, उसकी तुरी की आवाज को सुनता है, तब प्रभु का वचन सबके पास जाता है, और लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं। जैसे कि लिखा है वचन में लिखा है
लूका सुसमाचार उसका 15 अध्याय में भी लिखा है। और वहाँ पर 99 जो कि भेड़ें थी उसको छोड़कर एक मनुष्य ने, और एक जो खो गई थी भेड़, 100 भेड़ जो कि खो चुकी थी उसको ढूंढने के लिए चला जाता है। आमीन। और जब वो चला जाता है तो उसको ढूंढता है, और उसको जब मिल जाती है तो उसको अपने कंधों के ऊपर उठाकर घर में लेकर आता है, लोगों को इकट्ठा करता है और उनके साथ जश्न मनाता है, एक पार्टी करता है कि देखो जो मेरी भेड़ खो गई थी तो वो मुझे मिल गई है। आमीन। और ऐसे ही वचन में लिखा है कि जब एक व्यक्ति, एक प्राण धरती के ऊपर अपने पापों से पश्चाताप करता है तो लिखा है स्वर्ग में खुशी मनाई जाती है। हालेलुया। स्वर्ग में क्या मनाई जाती है? खुशी मनाई जाती है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, ठीक है, उन लोगों के लिए जो कि एक प्राण धरती के ऊपर बचाया जाता है। आमीन। हालेलुया। और एक प्राण की जो कि प्रभु ने अपने नबी के वसीले से और उसने बोला है, प्रचार किया है कि जो जेकर एक जन एक धरती के ऊपर बसता है तो लिखा है हालेलुया कितना है? 10,000 संसार। आमीन। इतना बड़ा एक प्राण का मूल्य है। हालेलुया। और वो कैसा प्राणी होगा जो एक व्यक्ति का इतना मूल्य होगा? वो प्राणी वचन होगा। हालेलुया। वो प्राण क्या होगा? एक जन जो बच गया है धरती के ऊपर, क्या होगा? वचन। वो एक वचन होगा, क्योंकि हमारा दूल्हा यीशु मसीह है और उसकी दुल्हन जो है, उसकी दुल्हन है, वो एक होने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। जब जब जे कठिनाइयां आएगी, विपत्तियां आएगी, जब अभी तो जे छोटी महामारी होगी कोई, ठीक है, छोटी विपत्ति हो सकती है, इसके बाद पता नहीं क्या होने के लिए जा रहा है। जे हमारे के लिए एक हलाया जाना है। आमीन। हमको झंझोड़ा जाना है कि प्रभु हमको हिलाए, हमको जगाए। हालेलुया। ताकि हम और प्रभु के समीप जाए और प्रभु की हम महिमा करें और उसके वचन के ऊपर खड़े हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, तारीफ हो। और राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, वो अपने लोगों की चिंता करता है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। प्रभु का नाम मुबारक हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। जैसे हम प्रचार कर रहे हैं संपूर्ण मनुष्य के ढांचे के ऊपर हम प्रचार कर रहे हैं और उसके ऊपर हम एक बात कर रहे हैं एक पॉइंट से। जैसे पहला जो पॉइंट है, पहला जो गुण है, आपको पता ही है कि हमने इधर लिखा भी हुआ है एक पिरामिड के निशान जो कि विश्वास है। पहला विश्वास है और दूसरा नेकी जो सामर्थ है, तीसरा ज्ञान है। और जो हम अब प्रचार कर रहे हैं अपनी चर्च में, तो वो क्या है? संयम है, जिसका मतलब है सहनशीलता। बोलिए आमीन। ये सहनशीलता वाला जो गुण है वो अब इन विपत्तियों में काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। इसी में रहकर हम सहनशीलता हमारे में कितनी है, हमारे बीच में प्रकट होने के लिए जा रही है। हालेलुया। क्योंकि ये गुण जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जे प्रभु यीशु मसीह का यानी कि पवित्र आत्मा का दिया हुआ क्या है? गुण है। आमीन। उसका चरित्र है। हालेलुया। और जो जे पवित्र आत्मा का गुण है, जब आप लोगों के बीच में होगा तब प्रभु का वचन हमारे बीच में प्रकट होता है। हालेलुया। हम वो ऐसे नहीं, नबी ने कहा है कि सहनशीलता ये नहीं कि हमने दारू छोड़ दी, हमने गाला निकालना हमने छोड़ दिया, चुगली, निंदा, झूठ बोलना छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन उसने अपने वचन में लिखा है और उसने अपने वचन में कहा है कि
जो संयम है, बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बरकत दे। अब मैं वचन में से पढ़ूंगा संपूर्ण मनुष्य के ढांचे के अंदर से। संयम को जोड़ो ओ मेरे खुदा, हम संयम पर आ गए हैं। अब तुम्हारे पास पहला क्या है? विश्वास शुरू करने के लिए जे जरूरी है। फिर तुम विश्वास से नेकी को जोड़ो, और जेकर जे सही तरह की नेकी है, फिर तुम ज्ञान को जोड़ते हो, जेकर सही तरह का ज्ञान है। अब तुम संयम जोड़ने के लिए जा रहे हो, आमीन। अगर ये सब गुण सही है जैसे कि होना चाहिए। संयम का मतलब यहां पर यह नहीं है कि तुम शराब पीना बंद कर दिया है, ना ही संयम का मतलब इस मामले में है कि नशों से आप लोगों ने छुटकारा पा लिया है। भाई ब्राह्मण कह रहे हैं, संदेश में से मैं पढ़कर सुना रहा हूं। और जो बाइबल का संयम है, जो संयम का प्रचार हो रहा है, इस गुण के बारे में बताया जा रहा है। जो कौन सा है? जो बाइबल का संयम है, ये पवित्र आत्मा का संयम है। आमीन। शराब पीना तो एक शरीर की लालसा है, पर हम पवित्र आत्मा के संयम के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आमीन। इसका मतलब है कि किस तरह अपनी जीभ के ऊपर काबू पाना है, कैसे अपनी जीभ के ऊपर काबू पाना है, ये संयम की बात है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे प्रभु ने कहा, लड़ाई के बदले लड़ाई नहीं करनी, गाली के बदले गाली नहीं देना, बुराई के बदले बुराई नहीं करनी। अगर आप ऐसा करते हो जैसे लोग करते हैं, जैसा कोई और दूसरा करे गलत काम, तो अगर आप भी ऐसा करते, अपनी जुबान को खोलते हैं बुराई के लिए, पाप के लिए और गुनाह के लिए, तो क्या है? आपकी जीभ जो है अभी तक काबू में नहीं आई। हालेलुया। हम किसी की निंदा करते हैं, किसी की चुगली करते हैं और किसी का हम विरोध करते हैं। हालेलुया। तो ऐसी बातें करने से आप इस गुण में नहीं है, जो गुण आप लोगों के बीच में नहीं है, जो कि संयम वाला गुण है। हालेलुया। लेकिन ये कब आता है, कब आप रूप देते हैं? जो संयम का गुण तब आप में होता है जब कोई आपके एक गाल के ऊपर, ठीक है, कोई यानी कि चांटा लगा दे, तो बाइबल कह रही है कि उसकी तरफ दूसरी भी गाल फेर लेना। बलिया में, हालेलुया। पर ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जब हम मर जाते हैं, अगर कलीसिया में झगड़े होते हैं, रगड़े होते हैं, चुगली निंदा करते हैं, हालेलुया, हमारे अंदर प्रभु का डर नहीं होता, सेवकों के प्रति डर नहीं होता, सेवकों के प्रति ईमानदारी वफादारी नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। इसीलिए आज हमारे पास समय है कि हम इस संयम को ले लें, क्योंकि ये संयम क्या करता है? आपको कंट्रोल करता है। हालेलुया। ये संयम क्या करता है? आपकी बुद्धि को, आपके मन को अपने नियंत्रण में ले रहा है। आमीन। और ये संयम क्या करता है? आपके गुस्से को कंट्रोल करता है। हालेलुया। ये संयम क्या करता है? आप जो चलते हैं, जो गलत ना चले, उसको कंट्रोल करता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आप चुगली ना कर पाए, उसके लिए प्रभु इस संयम को भेज रहा है ताकि आप लोग कंट्रोल में आ जाए। हालेलुया। आप गलत शिक्षा में ना चले जाए, संयम देता है प्रभु के कंट्रोल में ले जाए। क्योंकि ये संयम क्या है?
आपको प्रभु की ओर कंट्रोल करता है। पवित्र आत्मा आपको कंट्रोल करता है, क्योंकि ये आपका गुण नहीं, किसी दूसरे का नहीं है। ये गुण जो है संयम वाला, ये पवित्र आत्मा का गुण है। हालेलुया। किसका गुण है? पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा ही यीशु मसीह है। बोलिए आमीन। हालेलुया। लेकिन आप लोग का क्या कर रहे हैं जगत में, जे हमारे दिनों में पता चलेगा, इन दिनों में पता चलेगा। जब आप घर में रहते हैं, आप फोन के ऊपर बात करते हैं, किसी के साथ क्या बात करते हैं, प्रभु सुनता भी है, प्रभु देखता भी है, और प्रभु सब चीजें नोट में रखता है। लेकिन ये सब चीजें जेकर आप एक अधीनगी में है, जेकर आप नम्रता में है, जेकर आप हलीमी में है, जेकर आप वचन की आज्ञाकारी में है, जेकर आप अपने प्रभु के वफादार ईमानदार हैं, जेकर आप अपने अगुओं के अधीन हैं, तो जे संयम वाला गुण आप में क्रियाशील हो चुका है। क्योंकि जे आपका नहीं है, जे हमारे प्रभु यीशु मसीह का गुण है। बोलिए आमीन। हालेलुया। इसीलिए मेरे अजीजों, आज आपको पता होना चाहिए, संयम को मैंने अपने बीच में लेकर आना है। इसको और आगे बढ़ाने के लिए, इसमें और उन्नति करने के लिए आपको प्रभु के कदमों में आना पड़ेगा। आपको प्रभु की महिमा करनी पड़ेगी। आपको अपने आपको यानी कि ढालना पड़ेगा। बोलिए आमीन। इसलिए जो संयम मनुष्य को दे रहा है प्रभु, अपनी दुल्हन को दे रहा है, और जितने भी लोग उसकी दुल्हन में हैं, उसके अंग बन चुके हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लेकर प्रभु बोझ लेना शुरू कर दिया है, और वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं, और जो जो चीजें हमको प्रभु का वचन बताता है कि नहीं करनी, अगर वो रुक गए हैं, नहीं करते वो, तो आपके अंदर संयम आ चुका है। हालेलुया। आपके अंदर क्या आ गया है? संयम आ गया है। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है, इसका मतलब यानी कि संयम का मतलब तो ये है कि आप लोगों ने अपनी जीव के ऊपर क्या पा लिया है? काबू पा लिया है। हालेलुया। अपनी जीव के ऊपर क्या पा लिया भाई? काबू। हालेलुया। कैसे काबू पा लिया? आमीन। कि जे बकवास ना करे, जे क्या ना करे भाई? बकवास ना करे। क्योंकि हर व्यक्ति के लिए जो बाइबल कह रही है, संयम को ठहराने के लिए, संयम को उत्पन्न करने के लिए प्रभु का वचन बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक बोलता है। बच्चों को कैसे रहना है, और उसके माता पिता ने कैसे रहना है। हालेलुया। और वो प्रभु का वचन बताता है कि हम हमारे अंदर संयम जब आएगा, हम उसका प्रूफ देंगे कि मेरे जीवन में यीशु मसीह का वचन जीवित हो चुका है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे जीजो प्यारे ब्रदर और सिस्टर, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि संयम का होना हमारे जीवन में जरूरी है। हालेलुया। ये संयम जो कि मैं आपको बता रहा हूं, आमीन। हालेलुया। जो संयम मैं आपको बता रहा हूं, विश्वास पहला है, जो कि दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय उसकी 5 वचन से हम ले रहे हैं इन बातों को। तो पहले वाला विश्वास है, दूसरे वाला नेकी जो सामर्थ को दर्शाता है, तीसरे वाला ज्ञान है, और अगला जो है चौथे वाला वो संयम है, वे धीरज है, फिर उसके अगले वाला भक्ति है, फिर उसके अगले वाला भाईचारे की प्रीति। बोलिए आमीन। और उसके अगले वाला जो गाय वाला है, जे पवित्र आत्मा है। आमीन। और उसके ऊपर वाला आप देख रहे हैं प्रेम है। हालेलुया। और प्रेम कौन है? परमेश्वर है। बोलिए आमीन। जब विश्वास और प्रेम एक हो जाते हैं तो काम सफल हो जाता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हम विश्वास उस चीज पर करते हैं जिसके ऊपर हमारा भरोसा होता है। बोलिए आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए आमीन। क्योंकि ये
विश्वास और प्रेम जुड़वा व्यक्ति हैं। आमीन, हालेलुया। जुड़वा भाई है जे, हालेलुया। क्योंकि जहां एक जाएगा असली वाला विश्वास, तो वहां प्रेम वाला भाई जो है जुड़वा, तो वो भी उसके साथ ही जाएगा। बोलिए आमीन। इसीलिए हमारे बीच में वचन का होना बहुत ही जरूरी है। हमारी अपनी बुद्धि कुछ भी नहीं कर सकती, हमारा अपना दिमाग कुछ भी नहीं करेगा, आपकी सोचें कुछ नहीं करेगी, लेकिन प्रभु की सोचों का काम होना जरूरी है। उसका सोच जो है उसका पवित्र वचन है। हालेलुया। और जी क्या करते हैं हम? अपनी जुबान को काबू में लेकर आते हैं। जब हम अपने काबू में लेकर आते हैं, समझ लीजिए पवित्र आत्मा का गुण जो कि संयम है अर्थात सहनशीलता है, वो आप लोगों के बीच में आ गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जे गुण आप कहते होंगे कि मेरे बीच में है, फिर एक नॉलेज वाली बात है, लेकिन इसने तो अपना काम करना है, इसने तो अपना प्रगटावा करना है, इसने अपने आप को यानी कि प्रूफ देना है कि मैं आ चुका हूँ। हालेलुया, बोलिए आमीन। प्रभु का नाम मुबारक हो। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि ये फिर जीव जो है उपवास नहीं करेगी, किस तरह अपने गुस्से के ऊपर काबू पाना है। जब कोई तुम्हें उल्ट बोले तो इन्हें गर्म ना हो जाओ। इतने गर्म नहीं होना आपने। अगर कोई गर्म होता है, ततीत वाला है, तो बाइबल में लिखा है वो गलत चीज है, वो पशु के समान है। हालेलुया। एक जानवर है वो, ऐसे बाइबल हमें बोलती है, ठीक है। वो मूर्ख ठहराया जाता है, वो बुद्धिमान नहीं हो सकता। हालेलुया। और बुद्धिमान जो कुआरी है वो अपना तेल क्या करेगी? बाइबल कह रही है इकट्ठा करेगी, अपनी कुप्पियों को स्वारेगी, ठीक है, उसको धोएगी, उसको साफ करेगी, उसमें क्या भरेगी? तेल भरेगी। हालेलुया, बोलिए आमीन। और जैसे कोरोना वायरस का जो काम चल रहा है पूरी जोर शोर के साथ दुनिया में, इसके विपरीत आप लोगों का भी प्रगटावा होगा, कलीसिया का भी प्रगटावा होने के लिए जा रहा है कि हम घरों में कैसे रह रहे हैं, हम किसके साथ जुड़ना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमारे अंदर किसका डर आ रहा है, आप लोगों का प्रगटावा हो रहा है। लेकिन इस चीजों से बचाने के लिए आपके पास परमेश्वर का वचन है। पवित्र आत्मा आपको प्रभु ने दिया गया है। आमीन। ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी प्रेरणा की जाए। और पवित्र आत्मा प्रेरणा जो देता है अपने वचन से देता है। हालेलुया। प्रेरणा अपने वो वचन से देता है। आमीन। इसीलिए मेरे अजीजों, आज चमत्कारों के ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो चमत्कार करने वाला प्रभु यीशु मसीह है उसके पीछे जाना है। हालेलुया। हमारा ध्यान चमत्कारों के ऊपर नहीं, बल्कि जो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है वो तो अपने गुणों की बात कर रहा है, वो तो आज अपने निजी वचनों की बात कर रहा है, वो तो अपने मन की बात कर रहा है, अपनी सोच को जो उसका वचन है अपनी कलीसिया के ऊपर, अपने विश्वासी जनों के ऊपर प्रकट कर रहा है। हालेलुया। और लोग बहुत ही ज्यादा जो कि वचन के बीच में नहीं है पूरी तरह से, वो ठंडे हो जाएंगे, वो कहीं और चले जाएंगे, वो इधर उधर घूमेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा का काम जो है वो वचन से है। उसकी प्रेरणा का जो काम है वो किससे है भाई? वचन के द्वारा है। आमीन। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, सहनशीलता हमारे प्रभु यीशु मसीह से सीखिए। हालेलुया। सहनशीलता कहां से सीखना है? यीशु मसीह से सीखना है। आमीन। कैसे? देखो यीशु मसीह ने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए। यीशु मसीह धरती के ऊपर आया,
चला फिरा, लोगों से प्रचार किया। और भाई ब्रानम यहाँ पर कह रहे इस वचन में से वो कह रही है कि इस धरती के ऊपर जब यीशु मसीह ने उस पड़ाव को हासिल किया जो कि कुर्बानी वाला था, तो बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह चमत्कार कर रहा था, वहां पर जाके सवाल किए, उनको जवाब दिया, उनको ऐसे भी बोला गया कि तू बालजबूल की सहायता से, शैतान की सहायता से तू चमत्कार करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है, तू कोई और ही बात करता है। और उसको बुरे बुरे निकम्मे शब्दों के द्वारा प्रभु की बेइज्जती की गई। लेकिन यीशु मसीह ने उनको कोई भी गाली नहीं दी, कोई अपने मुंह से फटकारा नहीं था, बल्कि उनको अपने आप को उनके सामने खामोश रखा। जैसे जैसे भी पवित्र आत्मा ने उसको बोलने दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रभु का नाम मुबारक हो। और वो हमारा प्रभु, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु जो है वो हमारे साथ है। हालेलुया। वो आज अपनी दुल्हन के साथ है, आज अपने लोगों के साथ है, आज अपने लोगों की ओर भलाई कर रहा है। हालेलुया। आप अपने लोगों के साथ खड़ा है। कैसे खड़ा है? जब ये गुण आप लोगों के बीच में है। हालेलुया। ये गुण क्या करेंगे? ये वचन क्या करेंगे? प्रभु के बीच में आप लोगों को जोड़ेंगे। आप प्रभु के पीछे चलेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु के राज्य को आप उसको समेटेंगे, प्रभु के वचनों को खाएंगे। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हमारा यीशु मसीह जो कि इस धरती के ऊपर आया, और कहा गया है कि जब लोगों ने उसको पकड़ लिया, जब लोगों ने क्या कर लिया भाई? पकड़ लिया। हालेलुया। जब लोगों ने उसको पकड़ लिया, बोलिए में। हालेलुया। जब लोगों ने उसको पकड़ लिया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों ने उसकी जो दाढ़ी थी, आमीन, उसके मुंह के ऊपर जो बाल थे उसको उसने उन लोगों ने नोचा, ऐसे पकड़कर उसको नोचा पूरी तरह से, और हो सकता उसकी दाढ़ी के बहुत सारे बाल बाहर खींच लिया। कितना दुख यीशु मसीह को लगता होगा, लेकिन यीशु मसीह ने अपने मुंह में से कोई भी बात नहीं ऐसी बोली जो को लोगों को गलत लगे। और लोगों ने उसके आंखों के ऊपर पट्टी बांध डाली, और लोगों ने कहा कि आप जो उसके थप्पड़ मार रहे थे, उसके चपेड़े मार रहे थे, उसको उसके ऊपर थूक रहे थे, तो यीशु मसीह को लोग कह रहे थे कि आप बता किसने थूका, आप बता किसने तेरे चपेड़े लगाई है, आप बता किसने तेरे डंडे लगाए हैं, किसने तेरी दाढ़ी को नोचा है। लेकिन यीशु मसीह चुप था। हालेलुया। यीशु मसीह क्या था? चुप ही रहा। क्यों? वो कुर्बानी देने के लिए जा रहा था। पूरे जगत का बोझ उसके ऊपर था। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के अपराध उन लोग यीशु मसीह के ऊपर थे। हालेलुया। पूरा संसार का गुनाह उसके ऊपर लगा जा रहा था। आमीन। और यीशु मसीह ऐसा कुछ नहीं बोलता था। बोलिए आमीन। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में जीवित है, इन कुर्बानियों को करने के बावजूद भी। आमीन। यीशु मसीह को मारा गया, कूटा गया और सलीब के ऊपर चढ़ा दिया गया। आमीन। और सलीब के ऊपर जब चढ़ाया गया तो यीशु मसीह ने श्राप देने की, उल्टा पुल्टा बोलने की बजाय यीशु मसीह के मुंह से वचन निकल रहे हैं। क्या कह रहा है कि हे पिता, इन सबको क्या कर? क्षमा कर, क्योंकि ये कुछ भी नहीं जानते
कि जो लोग क्या कर रहे हैं। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए आमेन। आमेन। प्रभु का नाम मुबारक हो। आमेन। प्रभु की स्तुति हो। आमेन। प्रभु की आराधना हो। आमेन। आप लोगों में ये गुण, प्रभु वाला गुण आप लोगों के अंदर होना चाहिए। बोलिए आमेन। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रभु के नाम की तारीफ हो, आमेन। उसकी महिमा हो। आमेन। आज भी यीशु मसीह जीवित है, पर उस समय में उसके सिर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया। आमेन। आमीन। आमेन। और ताज रखने से उसका लहू बह रहा था। आमेन। आमीन। आमीन। उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती होगी। आमीन। आमीन। लेकिन प्रभु के अंदर कि वो गलत ना बोल सके, प्रभु की मर्जी को रद्द ना कर सके, अच्छा में उसके लिए क्या था? उसके पास संयम था। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। उसके पास ये सहनशीलता वाला गिफ्ट था। आमेन। एक गुण उसके अंदर था। आमेन। यही गुण जो कि यीशु मसीह में था, उसकी दुल्हन में भी। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। उसकी दुल्हन में जब ये गिफ्ट होगा, ये गुण उसके अंदर आ जाएगा, तो उसको कोई भी विपत्ति, कोई भी परेशानी, कोई भी तंगी, कोई भी शैतानी ताकत उसको प्रभु से जुदा नहीं कर पाएगी। हालेलुया। हालेलुया। उसके पास सहनशीलता वाला गुण होगा। आमेन। बोलिए आमीन। क्या होगा उसके पास? सहनशीलता। सहनशीलता वाला क्या होगा? गुण। गुण होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय सिस्टर और ब्रदर, आपको ये जान लेना है कि ये कलीसिया उठाने जाने के लिए जा रही है। आमीन। एक छोटा झुंड धरती के ऊपर है, जिसको प्रभु उठाने के लिए, जीवित उठाने के लिए, शरीरों को बदल देने के लिए जा रहा है। आमीन। लेकिन उसके लिए हमारे पास वचन का होना बहुत ही जरूरी है। बोलिए आमीन। आमीन। लेकिन हमारे पास वचन नहीं है, ये प्रभु के गुण नहीं है, प्रभु की ताकत, प्रभु की प्रेरणा, प्रभु की अधीनगी, नरमाई, हलीमी हमारे अंदर नहीं है, तो हमारे पास अकेला ज्ञान ही रह जाएगा। ज्ञान के अकेले से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सच में। लेकिन जो कर होगा उसके वचन से होगा, जो जीवित वचन होगा, जो उसकी जिंदा पत्री बन चुकी होगी। आमीन। फिर हम जिंदा पत्री बनने के लिए कह सकते हैं जब ये हमारे बीच में गुण होगा, सहनशीलता। हालेलुया। 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 अभी तो कलीसिया को ताड़ना ही पसंद नहीं है सेवकों की। हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई कुछ बात कह दे गुस्से के द्वारा सेवक, तो वो उल्ट पुल्ट बातें करने लग जाते हैं। हालेलुया। पांच ये सहनशीलता नहीं है। ये कोई और ही आत्मा घूम रहा है आपके इर्द गिर्द, लेकिन प्रभु आत्मा जो कर देना चाहता है, अपने ही आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा आपके ऊपर डेलना चाहता है। आमेन। वो क्या करता है? वो वचन को देगा। वो वचन को आपके सामने रखेगा। आमीन। वो वचन में आपको चलाएगा। आमेन। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन बताता है, इन दिनों में एक चर्च ऑर्डर आया है। आमीन। किसी के लिए क्या है? चर्च ऑर्डर। एक चर्च ऑर्डर है। कैसे विश्वासी ने अधीन रहना है, डीकन कैसे होने चाहिए, बोलिए में आमीन। उसके पास संदेश है। हालेलुया। आज किसी के पास कोई भी बहाना नहीं है। हालेलुया। इसलिए ये सहनशीलता वाला गुण जो है मेरे और तुम्हारे बीच में पूरी तरह फलवंत होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए एक दूसरे की सहलो, वचन में लिखा है, अगर कलीसिया में कोई ऐसा होता है, उसको प्रभु का वचन बताता है एक दूसरे की क्या कर लीजिए, सह लेनी चाहिए। आमीन। हालेलुया। जो सह लेता है, इसका मतलब जे सहनशीलता वाला गुण, संयम उसके अंदर है। आमीन। और जेकर नहीं है, इसका प्रगटावा हो जाएगा। आमीन। आप लोग खुद कर पाएंगे। इसलिए हमारे हरेक इंद्रियां हमारे बस में हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा था पिछले 2-3 दिनों में हमारी बात भी होती है कई बहन भाइयों के साथ
कि मैं कह रहा था कि कोरोना वायरस तो हम बच जाएंगे। हालेलुया। कोरोना वायरस जो कि दुनिया में है, फैला हुआ एक विपत्ति, एक बीमारी है, और इससे तो हमारे लिए बचने के लिए यीशु मसीह का लहू है। लेकिन एक कोरोना वायरस में क्या और भी है, जो कि गलत शिक्षा है, गलत टीचिंग और कलीसिया का अपना गलत प्रगटावा और उनके अपने मकसद, हमें उनके अपने प्रोग्राम, अगर वो वचन से उल्ट करेंगे तो जी कोरोना वायरस उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। इस कोरोना वायरस से यीशु मसीह का लहू का कोई भी ताल्लुकात नहीं हो सकता। यानी कि इस कोरोना वायरस, इस कोरोना से कोई नहीं भी आपको बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। लेकिन एक ही नक्शा है, एक ही राह है, एक ही हमारे पास उसका मार्ग है, वो है हमारे पास वचन। और वचन हमको सिखाएगा कि कैसे हम प्रभु के पीछे चलें, कैसे हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा में चलना है। हालेलुया, हालेलुया, बढ़िया में। और ऐसे प्रभु का वचन हमारी जिंदगी में स्थापित होगा और हम कह पाएंगे कि मेरे बीच में क्या काम कर रहा है, संयम जो है वो काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। प्रभु का नाम मुबारक हो, प्रभु की महिमा हो। इसीलिए आज हमारे पास क्या होना चाहिए भाई, संयम होना चाहिए। हालेलुया, मैं आगे और आपको मैं बता रहा हूं, इन चीजों को जोड़ो, इसके साथ संयम को जोड़ो। ओ संयम जब तुम्हारा बुरा भला बोला जाएगा, किस प्रकार उसका जवाब हलीमी के साथ देना है। आमीन, हालेलुया। कोई आता है, तुम लोगों ने पवित्र पखंडियों का झुंड बना रखा है। आमीन, हालेलुया। और अब अपनी बाहों को टांग के एक दम कूद के ना पाओ, समझ गए? जे नहीं है पार मसीही प्रेम संयम के साथ जे दया करना की बात है कि जे तरीका है जो तुम अपना रहे हो। आमीन, हालेलुया, बोलिए आमीन। प्रभु का नाम मुबारक हो। और आप लोगों को गुस्सा चढ़ाया जाना, इसका जवाब गुस्से के साथ नहीं देना, उसको अपना नमूना बनाओ। आमीन, वचन के साथ। आमीन, हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो, प्रभु की स्तुति हो, उसकी आराधना हो। इसलिए जो प्रभु का वचन है, जब ये गुण आप लोगों के बीच में आ जाएगा तो आप लोगों को ये सिखाएगा कि कोरोना वायरस के साथ कैसे लड़ना है, कैसे इसका सामना करना है। हालेलुया, क्योंकि जब ये गुण आप लोगों के अंदर आएगा, ये बीमारी का डर नहीं लेकर आएगा। जब ये गुण संयम वाला आपके अंदर प्रवेश करेगा और काम करेगा, बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, आपकी मदद ऊपर से आएगी। आपकी सहायता कहां से आएगी भाई? ऊपर से। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने यीशु मसीह के वचन को मान लिया। हालेलुया। आप लोगों ने यीशु मसीह के वचन को क्या कर लिया है? अपने में प्रवेश कर लिया है, देहधारी कर लिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। इसीलिए आज हमारे पास टाइम है, ये विपत्ति टल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमने इससे डरना नहीं है, बल्कि इस जब तक ये विपत्ति है, कर्फ्यू लगे हैं, हमारा बाहर आना जाना बंद किया गया है,
तो सब के साथ पवित्र आत्मा की प्रेरणा दी गई है, तो उनको पवित्र आत्मा की प्रेरणा से क्या होगा वो आप ही लोग जानते हो। हालेलुया। आप लोगों को ही पता चलेगा। आमीन। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब ये सहनशीलता वाला गुण आप लोगों के बीच में आता है तो आपके अंदर इस बीमारी का डर नहीं होगा, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का डर होगा। बोलिए आमीन। किसका डर होगा? प्रभु यीशु मसीह का डर होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आप जब आपके अंदर मसीह का डर होगा, आप ज्यादा से ज्यादा प्रभु के आगे प्रेयर करेंगे, घुटने टेक कर प्रार्थना में लगे रहेंगे, उसका धन्यवाद करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनी अच्छी बात है, प्रभु ने हमारे से कितने बड़े बड़े वादे किए हैं। आमीन, आमीन। कितनी अच्छी अच्छी बातें हमको दी है। आमीन। कितना दिलासा प्रभु ने अपने वचन से दिया है। हालेलुया। और जिनको दिया है वही लोग जानते हैं। हालेलुया। तो संसार देखो क्या कर रहा है, लोग कह रहे हैं कि हम भूखे न मर जाए। कैसे हम देख रहे हैं मीडिया खबरें लोगों की फैला रहा है, लोग कह रहे हैं हम भूखे मर गए, हमको बाहर नहीं निकलने दे रहे, हमको ये कर दिया वो कर दिया, है ना। लोग खाने पीने के पीछे चले गए, लेकिन हमने कहा जाना है यीशु मसीह के वचन को। हालेलुया। वचन को खाने के लिए भागना है इन विपत्तियों में भी। बोलिए हालेलुया। ये हमारे पास एक टाइम है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें, प्रभु की उपस्थिति में अपना जीवन व्यतीत करें। क्योंकि पहले तो हम काम का बहाना लगा देते हैं, हमारी ड्यूटी है, हम फैक्ट्री में लगे हुए हैं, हमने ये करना है। अब तो कोई ब्याह शादी में भी नहीं निकल पाएगा है? किसी का मर गया उसके पास भी, है ना, बहुत कठिन बात है कि नहीं पहुंचा जा सकता। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, आपके लिए प्रभु ने एक अच्छा मौका दिया है ताकि आप लोग घर में बैठे प्रभु की महिमा करें, प्रभु के वचन को पढ़े, प्रभु के वचन को खाए, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। एक दूसरे को वचन हम बताएं, एक दूसरे को हम दिलासा दें। आमीन। ये है आपका अच्छा और बेहतरीन प्रगटावा जो कि यीशु मसीह में आप लोग कर पाएंगे। बोलिए आमीन, हालेलुया। अगर आप लोगों में ये गुण नहीं है तो बाइबल कहती है तुम लोग अंधे हैं, धुंधला दिखाई पड़ता है फिर। और ऐसे करने से हम प्रभु में नहीं हो सकते, क्योंकि प्रभु ने तो अपने लोगों की, अपने विश्वासी जनों के आंखों में प्रकाशन का क्या डाल दिया? सुरमा लगा दिया ताकि वो देखने लगे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हमने बाइबल को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? जैसे अपना दिमाग नहीं, ऐसे पढ़ना जैसे पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा दे। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मैं कह रहा था कि लोग देखो कैसे कर रहे हैं ना, संसार में देख ही रहे हैं, सब लोगों को पता है। संसार में लोग कह रहे हैं कि जे लगाओ वो लगाओ, ये करो वो करो, कहते हैं या नहीं कहते? लेकिन सब चीजें जो प्रकट है। हालेलुया, हालेलुया। सब चीजें जो क्या है भाई? प्रकट है। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हमारे पास मैसेज है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए मैं वचन पढ़ना चाहता हूँ कोरोना वायरस के बारे में, जो कि 1950 में जो कि भाई ब्रहानम ने मैसेज अपने लोगों को दिया था। आमीन। मैं पढ़ रहा हूं। प्रभु प्रदान करके आज रात्रि कुछ बताया जाए, जान किया जाए, जिसके कारण हठीले लोग मसीह की ओर फिरें। बोलिए आमीन। हठीले लोगों के लिए भी ये मैसेज है। विपत्ति में बहुत सारे लोग मन फिरा लेंगे। आमीन। क्योंकि हम विश्वास करते हैं और आत्मा में दबाव महसूस करते हैं कि अंतिम दिनों में देशों के ऊपर महान न्याय ठहराए गए हैं।
आमीन। आमीन। महामारियां, रोगों के कीटाणु पहले ही देश में फैलने हेतु प्रयोजन किए जा चुके हैं। आमीन। आमीन। कोई चिकित्सक नहीं जानता कि इस पर कैसे काबू पाना है। हालेलुया। हालेलुया। कोई नहीं जानता। ओ परमेश्वर, तब हमें दिव्य चंगाई पर विश्वास करना होगा। आमीन। हालेलुया। जब लोग ये कहने लगे कि हमारे हाथ खड़े हो गए हैं, हम कोरोना वायरस से नहीं लड़ सकते, इसका समाधान नहीं हुआ, इसका हल नहीं निकला, मेडिसिन नहीं बनी, लेकिन उसके ऊपर एक बात आती है, हमको विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर जीवित है। आमीन। हालेलुया। और एक दिव्य चंगाई के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि एक चंगाई का आत्मा है, आमीन। यहोवा राफा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। ओ परमेश्वर, तब हमें दिव्य चंगाई पर विश्वास करना होगा। राष्ट्र कीटाणुओं का प्रजनन कर रहे हैं कि बमों में उनका विस्फोट कर सकें और बेहिसाब लोग कुछ घंटों में ही मौत के मुंह में समा जाएंगे। ये सब चीजें लेकर उसने कहा कि कोई मास्क लगाएगा, कोई ये पहनेगा, कोई ये करेगा, कोई वो करेगा, ऐसे ऐसे सब काम होंगे, लेकिन प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। आज हमारे पास यीशु मसीह ने दिया हुआ अपने लोगों को वचन है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या है जी? वचन। वचन है। बोलिए आमीन। और जेकर हमारे पास वचन ना होता, हो सकता आज भी हम जैसे लोग घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं, घरों में बैठे हैं, और तरह तरह की बातें उनके मन में आती हैं, और प्रभु का धन्यवाद हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी घटना नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारे पास हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ अंतिम घड़ी का संदेश है। हालेलुया। और इस संदेश के द्वारा हमारे पास प्रभु हमको एक ताकत दे रहा है, एक हमको समझ दे रहा है, हमें प्रभु संभाल रहा है और हमें तकड़ा कर रहा है, हमें मजबूत कर रहा है। आमीन। हालेलुया। बोलिए आमीन। आमीन। इसलिए मेरे अजीजों, आज आप लोगों के पास भी यीशु मसीह का वचन है, आमीन। जो कि जीवित है। आमीन। आमीन। जो कि हमें कोई बात हमको सीखने को इन दिनों में मिल रही है कि हमने कैसे इन विपत्तियों के साथ सामना करना है। आमीन। बोलिए आमीन। आमीन। बोलिए आमीन। आमीन। इसलिए हमारा जो टॉपिक चल रहा है सहनशीलता के ऊपर, यानी कि संपूर्ण मनुष्य के ढांचे के ऊपर बात हो रही है। आमीन। और संपूर्ण मनुष्य का जो ढांचा है, जे यीशु मसीह की दुल्हन है। आमीन। बोलिए आमीन। आमीन। यीशु मसीह की क्या है? दुल्हन है, जिसके बीच में सिर्फ वचन रखा जा रहा है, आमीन। कोई और दूसरी बात नहीं। आमीन। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। और आपके पास प्रभु का वचन पहुंच रहा है, और फोन के ऊपर भी बातचीत करते रहते हैं सब बहन भाई जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कॉन्फ्रेंस प्रार्थना हम कर रहे हैं सब एक दूसरे के साथ। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। और हम इन विपत्तियों के लिए कि प्रभु हमको कब इससे आजाद करेगा, यानी कि हम बाहर निकलेंगे उसका सुसमाचार सुनाने के लिए, लोगों को गवाही देने के लिए, वचन सुनाने के लिए, अंतिम घड़ी का संदेश देने के लिए। आओ अपने आंखों को बंद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, हमें टोकन दिया है, हमें जो गुणों से उसने भर दिया है, ताकि हम प्रभु के कंट्रोल हो जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं आज इस समय के लिए प्रभु, जो कि प्रभु तूने हमें समा दिया है, ताकि हम सब मिलजुल कर प्रभु अपने घरों में बैठकर भी तेरी उपस्थिति को लेकर आ सकते हैं, हम तेरी महिमा कर सकते हैं प्रभु। तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु हमारे पास एक साधन है, हम प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु, हम उपवास रख सकते हैं प्रभु, तेरे से बातचीत करने के लिए। लोगों की बातचीत प्रभु नेट के साथ है और इन घटनाओं के साथ है,
प्रभु इन बत्तियों के ऊपर उनकी नजर, उनका ध्यान लगा हुआ है। लेकिन प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह तूने हमारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। प्रभु तेरी तारीफ हो। प्रभु जितने बहनों भाइयों ने प्रभु आज का वचन सुना है, प्रभु सबको तूने बहुत सी बरकत दिया। मैं विश्वास करता हूँ सबको तूने संभालना है, सबकी निगरानी तूने करनी है प्रभु, सबकी अगुवाई प्रेरणा तू करेगा प्रभु। और यीशु मसीह सबकी प्रभु प्राणों को तू जानता है, सबके हृदय को तू जानता है, सब जनों को तू समझता है, सबकी तू प्रेरणा करना प्रभु, सबको तू संभालना प्रभु। और जो विपत्ति इन दिनों में चल रही है प्रभु संसार में, प्रभु लोग पीड़ित है, काश के उन लोगों को तू चंगा करे प्रभु, और वो लोग भी तेरे ऊपर विश्वास कर लें प्रभु, और तेरे ऊपर भरोसा करके वो भी अपना जीवन बचा सके प्रभु। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो प्रभु। जो हमारे विरोध में है उनको तू तसल्ली देना, उनको बुद्धि बख्शना प्रभु, सरकारों को बुद्धि देना प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह जितने सेवकाई हैं प्रभु, और संसार में जितने सेवक गण है जो कि प्रभु वाकई तेरे वचन की सेवा में लगे हुए, उनको संभालना, उनकी सेवकाई को संभालना, उनके साथ जुड़े हुए बहनों को, भाइयों को, विश्वासी जनों को संभालना, और उनकी लोड़ों को, जरूरतों को तू पूरा करना, और उनको प्रभु तू अपने हाथों में लेना, बहुत सी बरकत देना, आशीष देना प्रभु। और प्रभु तू साइंस को बुद्धि दे सकता है और डॉक्टरों को बुद्धि दे सकता है, ताकि प्रभु इस बीमारी का वो इलाज निकाल सकें। लेकिन उससे पहले प्रभु तूने इसका इलाज हमको दिया है, वो टोकन है यीशु मसीह, तेरा लहू है, तेरे वादे हैं प्रभु, जो हमको प्रभु तेरे साथ खड़े होने के लिए कह रहे हैं, हमें तेरे साथ जोड़ा गया है। धन्यवाद हो प्रभु, तारीफ हो, सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु। आने वाले दिनों में तू रास्ते खोल प्रभु, ताकि तेरी सेवकाई का काम रुक ना पाए, बल्कि उन लोगों को जो कि प्रभु तू धरती के नींव डालने से पहले खुदा चुना है, उनके पास हम पहुंच जाए, वो तेरे वचन को ग्रहण कर पाए प्रभु। धन्यवाद हो, तारीफ हो। जितने बहनों भाइयों को लोड़ है, घरों में जरूरतें हैं प्रभु, उनके लोड़ों को, जरूरतों को तू जानता है, क्योंकि तू हमारा प्रभु यहोवा राफा है प्रभु, हमारा प्रभु तू दयालु कृपालु परमेश्वर है प्रभु। तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो। सबको, डीकन भाइयों को, विश्वासी बहन भाइयों को, मेरे अजीजों को खुदावन, जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, सबको तू अपने से जोड़ना प्रभु, अपने साथ लेकर चलना प्रभु, उनको बुद्धि बख्श देना प्रभु, उनको पवित्र आत्मा का गिफ्ट देना प्रभु, ताकि वो तेरे पीछे चले, सिर्फ बाइबल तेरे वचन के ऊपर विश्वास करें प्रभु। जत्थोबंदी मिशनों के ऊपर ने उनके प्राणा खमीर तमाम लोगों में से निकले जो आज का वचन सुन रहे हैं प्रभु। धन्यवाद हो, तेरी तारीफ हो, सारी महिमा तुझे देखकर प्रभु इस बेनती प्रार्थना को यीशु मसीह में होकर मांगते हैं। दया से सुनना, ग्रहण करना, यीशु मसीह के नाम से बेनती प्रार्थना करते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु बरकत दे, बरकत दे। करता